हरिद्वार में कनखल में दक्ष प्रजापति ने बड़ा विशाल यज्ञ किया है, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ। सारे देवताओं को चिट्ठी पहुंचाई और सबसे कह दिया रास्ता है कैलाश पर्वत के ऊपर से आना, जरा पता तो चले कि हम यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि हमने शंकर जी को बुलाया नहीं, उनको पता तो चले। जिसको हम नहीं बुलाते ना उसको पता कराना भी जरूरी समझते हैं कि उसको बता के आना कि हमने तुमको बुलाया और उनको नहीं बुलाया है। अब मां सती बैठी है और महाराज देवताओं के विमान निकल रहे हैं, एक निकला, दो निकला। अच्छा चुपचाप भी विमान निकल जाए तो ठीक, कर रही अप्सरा गान, गाते बजाते निकल रही हैं। सती मैया ने देखा जितने विमान क्यों जा रहे हैं। अच्छा जा तो रहे हैं और उपत के पूछ रहे हैं, अरे सती तुम नहीं गई? कहा? अरे तुम्हारे पिता के यहां इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, दूर दूर से ऋषि मुनि देवता सब आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं गई? सती मैया बोली मेरे पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है, मुझे नहीं पता। बोले हाँ देवी, कनखल में बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, हम तो देखो सबको बुलाया है, सब जा रहे हैं। ये आदत होती है, अगर हमें किसी ने बुलाया है, कार्ड दिया है और पड़ोसी को नहीं बुलाया और हमें पता है कि पड़ोसी को कार्ड नहीं दिया शादी का, तो हम जरूर पूछते हैं क्यों भाई तुम नहीं जा रहे फलानी जी के यहां? अरे हमें तो बुलाया नहीं। तुमको नहीं बुलाया? अरे तुम तो उनके बड़े खास थे। बोले हो सकता भैया कोरोना काल है, सरकार ने 50 लोगों की अनुमति दी, हम 51 पे आते होंगे इसलिए नहीं बुलाया होगा। बोले नहीं नहीं तुम्हें नहीं बुलाया। अरे तुम्हारे बिना तो शादी हो ही नहीं सकती, तुम तो उनके कितने खास आदमी थे। इसको पता है कि नहीं बुलाया तभी पूछ रहा है। आज सती मैया से भी देवता जानबूझकर पूछ रहे हैं। सती मैया गई भोलेनाथ के पास, बाबा ये सारे देवता जा रहे हैं, पिताजी ने कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, हमारे पास निमंत्रण आया कि नहीं? भोलेनाथ बोले निमंत्रण तो नहीं आया। सती मैया बोली चेक करो व्हाट्सएप, एक आध मैसेज पड़ा होगा, आजकल ज्यादा काम है तो नहीं आ पाए होंगे देने। भोलेनाथ बोले नहीं देवी, मेरे पास किसी प्रकार का कोई समाचार नहीं आया है, तुम्हारे पिता ने जानबूझकर हो सकता नहीं बुलाया हो। बोले नहीं नहीं हमारे पिता ऐसा कर नहीं सकते, पिताजी तो अवश्य बुलाते, हो सकता है बहुत सारे काम होंगे, यज्ञ की व्यवस्थाएं होंगी, इस कारण नहीं बुला पाए होंगे। भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, अब बुलाया नहीं है तो हम लोग जाकर भी क्या करेंगे? नहीं नहीं स्वामी, मैंने तो सुना है पिता के यहां, मित्र के यहां, गुरु के यहां, राजा के यहां, अरे बिना बुलाए जाना चाहिए, फिर तो धर्म का काम है। भोलेनाथ ने कहा देवी जाना तो चाहिए, लेकिन कब? तदपि विरोध जाने जहां कोई, तहां गए कल्याण ना होई। जहां तुम्हारा विरोध जताया जा रहा हो देवी, वहां जाने से मतलब नहीं है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, आवत ही घर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे, कंचन बरसे, कंचन बरसे। देवी वहां जाने से कोई मतलब नहीं है, चाहे स्वर्ण की बरसात क्यों ना हो रही हो, हम नहीं जाएंगे। सती मैया नहीं मानी। भोलेनाथ समझ गए हो यही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। अब वही होगा जो राम जी ने रचा होगा। दिए मुख्य गण संगत विदा कीन त्रिपुरार, जाओ देवी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। सती मैया अकेली चल दी है, और स्त्री जब अकेली जाती है महाराज, आज बिना पति की आज्ञा की सती मैया गई हैं, जैसे ही हरिद्वार कनखल पहुंची है, इनकी 15 बहनें लाइन से खड़ी हैं। एक तरफ मां खड़ी है, बहनें तो मुस्कुरा रही हैं। क्यों? कह रही है अरे सती तुम आ गई, हमने तो सुना था तुम्हें बुलाया नहीं है, देखो हमारे घर तो खुद पिताजी कार्ड देने आए, तो तभी हम आई हैं, चल तू भी अच्छी आ गई। सादर भले ही मिली
एक माता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, एक माता। एक माता। सादर भले ही मिली एक माता। माँ ने तो हृदय से लगा लिया, बेटी तो अच्छी आ गई, पर भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती मैया समझ गई कुछ गड़बड़ है, यज्ञशाला के अंदर गई हैं। यज्ञशाला का ईशान कोण खाली पड़ा है, भगवान रुद्र का कोई स्थान नहीं है। मां सती ने जब देखा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जन शंकर निंदा। सो फल तुरत लयहूं सब काहू, भली भांति पछताहू पिताहू। पिताजी आपको भली भांति पछताना पड़ेगा, आपने मेरे पति का अपमान किया। उसी समय मां सती ने सोचा, अगर मैं वापस जाऊंगी भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्ष कन्या आओ, अब मैं इस पिता का नाम नहीं सुन सकती, क्योंकि दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये देह दक्ष का है। अब तो इस देह को ही छोड़ना पड़ेगा। और अपने अंगूठे से अस कही योग अगनि तनु जारा, भयहु सखल मग हाहाकारा। योगाग्नि को प्रकट कर लिया, योगाग्नि में मां सती जल गई। और सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि, सती मरत, सती मरत हरि सन बर मागा। सती ने मरते हुए हरि से वर मांगा, जन्मों जन्म तक मैं भगवान शंकर की दासी बनूं। अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ है। इधर भगवान शंकर को पता चला, जटा का बाल तोड़कर भूमि पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। भोलेनाथ आदेश करो। क्या आदेश है? भोलेनाथ ने कहा, जाओ वीरभद्र दक्षम से यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। अब वीरभद्र सेना को लेकर के चला है कनखल की तरफ। हर हर महादेव, हर महादेव। यज्ञशाला पर टूट पड़े भूत प्रेत। यज्ञशाला के खंभों पर उठाकर फेंक दिया। इंद्र ध्वजा को उखाड़ करके महाराज जो फेंका है, भंडारे में घुस गए और भंडार को भी चकनाचूर। जो देवता भागने लगे, वीरभद्र ने कहा, कहां भाग रहे हो? जिसने यज्ञ में भाग लिया है, अब भाग लेकर जाना पड़ेगा। दक्ष आया है, दक्ष की मुंडी को पकड़ा, घुमाया और यज्ञ कुंड में स्वाहा। और बताओ कौन कौन था नंदी उस दिन? बोले ये भृगु महाराज खूब दाढ़ी मूंछ पे हाथ घुमा रहे थे। एक झटका मारा, दाढ़ी गायब। बोले महाराज ये पूखा देवता खूब बत्तीसी दिखा के हंस रहे थे। एक मुक्का मारा, पूखा देवता की बत्तीसी गायब। ये भग महाराज खूब आंखें घुमा रहे थे, उंगली डाली, दोनों आंखें बाहर। जिसने जैसा किया वैसा फल दिया। देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, देखो भैया अब हम क्या करें? जिस यज्ञ में भगवान शंकर नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, उस यज्ञ में तुम क्यों गए? पहले सोचना था। अब कुछ नहीं हो सकता, बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए। अब तो उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। वो भगवान शंकर ही कुछ करेंगे। भगवान शंकर की शरण में सारे देवता गए हैं। भोलेनाथ समाधि में है। देवताओं ने स्तुति गाई, भोलेनाथ
कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम कर्पूर की तरह भगवान शंकर गोरे करुणा के अवतार हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोलेनाथ क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हम चले गए जिस यज्ञ में आप नहीं गए वहां हम चले गए। भोलेनाथ ने कहा देखो अब क्या करना है। बोले यज्ञ को पूर्ण करो महाराज, यज्ञ पूर्ण है। यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? बोले यज्ञ का यजमान ही नहीं है, धड़ पड़ा है। जाओ किसका शीश लाए? बकरे का शीश। भोलेनाथ ने जैसे ही बकरे का शीश लिया, दक्ष के धड़ को उठाकर जो फिटिंग करी, तुरंत दक्ष बोल उठा मैं। भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसे। लोगों ने उसी दिन से सोचा भोलेनाथ ऐसी आवाज पे हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो लोग देखना भोलेनाथ के मंदिर में जाके अकड़बम बकड़बम करते हैं, करते हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं दक्ष की आवाज सुनकर। भगवान भोलेनाथ बोले अब हुई है सही फिटिंग। बहुत कहता था मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं ना करूं तो ऐसा हो जाए। आज सही फिटिंग हो गई। आज के वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं कि भैया किसी का हाथ कट जाए तो नया हाथ लगा देते हैं, पैर कट जाए नया पैर लगा देते हैं। पर आज तक वैज्ञानिक ये नहीं ढूंढ पाए कि किसी का सिर कट जाए तो दूसरा सिर कैसे लगेगा। है कोई वैज्ञानिक? और आज से लाखों लाख वर्ष पूर्व भगवान शंकर ने 2 सर्जरी करी, 2 ऑपरेशन, और दोनों सफल ऑपरेशन। और सफल भी ऐसे कि मनुष्य के शरीर में जानवर का शीश, मनुष्य को मनुष्य का लगाओ सो तो ठीक है, एक तो दक्ष का और दूसरा गणेश जी का 2 ऑपरेशन किए। और दोनों ऑपरेशन में एक को हाथी का सिर लगाया, एक को बकरे का, और दोनों सफल आयोजन है। तो भोलेनाथ से बड़ा कौन साइंटिस्ट होगा, कौन वैज्ञानिक होगा? आज हम कहते हैं वैज्ञानिकों ने ये पा लिया वो पा लिया। अरे भोलेनाथ सब करके धर दिए हैं जो आज हम जहां तक पहुंच रहे हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ है।